नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जो चैनल बनाया हूँ, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हर कोई सरल शब्दों में इसको समझ सके। दुनिया में कुछ भी आप हमारा ख्वाब हो, सपना बोल सकते हैं आप इसको, वो हकीकत बनने में देर नहीं लगता है। देर सिर्फ लगता है आपकी सोच में, आपकी होने में। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहता है कि कोई भी मैटर, जैसे कि साइंस में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज मैटर, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि कोई भी मैटर मैटर बनने से पहले वो एक विचार था, वो एक थॉट्स था। तो थॉट्स से ही सारा संसार का उत्पत्ति हुआ। अभी आप जो है वो आप अपने थॉट्स के कारण ही हैं, और आगे जो बनेंगे वो भी अपने थॉट्स के कारण ही बनेंगे। आप जिस घर में पैदा हुए हैं वो भी अपने थॉट्स के कारण पैदा हुए हैं। आप जिस भारत में हैं तो आप अपने थॉट्स के कारण भारत में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अमेरिका में भी है। आप ही के कारण आप फेलियर हैं, आप ही के कारण आप सक्सेस हैं। लेकिन ये तो हो गया मैंने मोटा मोटी, जैसे शाहरुख खान वाला डायलॉग होता है ना, जो कुछ भी आप पाने का कोशिश करो तो पूरे कायनात लग जाते हैं तुम्हें उससे मिलाने के लिए। मतलब हम जो भी सोचेंगे वही रियलिटी बन जाएगा, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने इसका ये 0.00001% भी नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा साइकिल है। इसी के लिए, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं कहीं महापुरुषों ने मूर्ति का सहारा लिया, किसी ने किसी गुरु का नाम दिया, किसी ने कोई नाम दिया, माला जप किया। ये एक बहुत बड़ा साइंस है, इसको हम लोग ऐसे समझ नहीं सकते हैं। और इसको जितना अभी तक प्रूव किया जा चुका है वो भी इसका बहुत कम परसेंटेज है। मतलब इसका एक्चुअल गहराई कहाँ तक है, कहाँ पे जाके ये एंड होता है, और मैंने एक्चुअल शुरुआत कहाँ पे होता है, वो उसका पूरा बेसिक मैंने नॉलेज ही हम लोगों के पास है। लेकिन पूरा जो ऑल टोटल नॉलेज है वो अभी भी साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और भी जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको, वो लोग एक एक हद तक उसको रियलाइज कर पाते हैं, लेकिन इसका डेप्थ कितना बड़ा है वो आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इसको बहुत सारे टेक्निक है, मिरर टेक्निक करते हैं, वाटर थेरेपी करते हैं, जैसे कि वाटर को चार्जिंग करके उसको एनर्जी दे के पिलाना, थॉट्स के ऊपर काम करना, एक्शन के ऊपर काम करना, ऐसे बहुत सारे काम करके एक इंसान रियलाइज कर पाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक सिंपल शब्द में अगर आप लोगों को बताना चाहूँगा तो, जैसे कि एक अंधा आदमी है तो उसको मतलब एक नहीं, चार अंधा आदमी है, तो चार अंधा आदमी मिलके एक हाथी को छू रहा है। तो जो कान को छू रहा है तो वो बोल रहा है ये हाथी एक गमले जैसा है, जो पूंछ को छू रहा है तो वो बोल रहा है कि हाथी की रस्सी जैसा है, जो पेट को छू रहा है तो वो बोल रहा है हाथी एक ड्राम जैसा है। ये अलग अलग टाइप का है। तो कोई पैर छू रहा है तो वो बोल रहा है हाथी एक खंबा जैसा है। लेकिन क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? वो लोग झूठ भी नहीं बोल रहे, वो लोग सच भी नहीं बोल रहे। मतलब यही अभी के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस का हाल है। हम लोगों का जितने सारे लोग हैं उन लोगों का हाल वही है। हम लोग भी रियलिटी बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जो बोल रहे हैं इससे ऊपर भी बहुत कुछ है। लेकिन आप देखिए, अंडरलाइन कीजिए इसको, लेकिन जहाँ जब जो मैंने जहाँ जिस हद तक अभी तक एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, उसी हद तक अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर लेता है, यानी कि अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेता है, तो ही उसके ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा। जो उसके चमत्कार से भी बियॉन्ड है, वो मैं उसका बात कर रहा था। लेकिन अगर जितना हम लोगों का भी मालूम है, जितना हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जितना हम लोग प्रयोग कर चुके हैं, और उससे जो रिजल्ट आ चुका है, या फिर मैं मेरे जैसा बहुत सारे लाभार्थी जो हैं, वो लोग जो आ चुके हैं इसके द्वारा, उसको अगर उसी को अगर आप इम्प्लीमेंट करते तो आपके लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इतना बड़ा चीज़ है, तो इसको समझने के लिए बहुत डीपली नॉलेज चाहिए। मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, कि किसी को किसी भी चीज़ को शिद्दत से पाने का कोशिश करो तो पूरे कायनात लग जाती है तुम्हें उससे मिलाने के लिए, या फिर एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, हाँ हमको पता है। नहीं 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 नहीं, आप गलत कर रहे हो। इतना ही अगर आसान होता तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन इतना टफ भी नहीं है, बशर्त आपको इसको गहराई से समझना पड़ेगा कि ये कैसे इसको किया जाता है, कैसे क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे कैसे इसका होता है, और इससे क्या क्या लाभ होता है। इसका लाभ आप
हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में और भी कोई भी तरीके का चीज़ पाने में, अचीवमेंट करने में, अपनी ट्रॉमा को दूर करने में, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूवमेंट करने में, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साइंस इतना बड़ा है और इसका लाभ लेने के लिए मैंने ये चैनल बनाया, क्योंकि बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस जो है अच्छा भी बताते हैं, बहुत लोग अच्छा बताते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अपने भाषा में अपने जैसा है, थोड़ा बोलता है ना कि जनरल लैंग्वेज में थोड़ा सा समझाना, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट टर्म है, एक बहुत बड़ा साइंस है। तो मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि आपको सरल शब्दों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने ये किया जा सके, समझाया जा सके, और उससे आप अपने हेल्थ वेल्थ जो भी सक्सेस है वो आप आसानी से पा सकें। तो मेरे चैनल को आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको इतना जरूर वादा करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आप वीडियोस देखेंगे और उसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, करेंगे, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार होगा ही, इतना मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है। बाकी आप लोग खुद करके देखिएगा। मैं जो जो बात बोल रहा हूँ एक एक साइंस को समझाऊंगा कि कहाँ से माने क्यों ये हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, ठीक है, और उसको आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या चीज़ का ध्यान में रखना है, कैसे कैसे करना है। और इतना भी नहीं बता दूंगा कि वो आपके लिए टफ हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई तरीके हम आपको बता दिए, उस वो करने में ही आपका दिमाग मतलब पूरा एनर्जी, समय है, सब कुछ जा रहा, मानी सब कुछ जा रहा, ऐसा नहीं है। आपको सरल शब्द में सरल तरीके से है, बहुत ही सिंपल वे से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और बहुत ही जल्दी आप उसको सीख जाए, और उससे क्या होगा, आप अपने लाइफ में लाभ ले पाएंगे। क्योंकि इससे बड़ा साइंस मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा। मैंने तो ऐसे बहुत सारा चीज़ जानता हूँ इसके बारे में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं बोल सकता पूरा जानता हूँ, लेकिन हाँ जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मंत्र से जो सब होता है, साधना, तंत्र, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी व नॉलेज रखता हूँ। लेकिन सबका बेस यही है, सबका बेस यही है। तो अगर इसी को समझ लेंगे हम, तो कितना हम लोग उपकार होगा। अब देखिए, इस साइंस का वर्णन आज से नहीं है, पुरानी किताब से आप देखिए, वेद देखिए, फिर आपका जो है उपनिषद देखिए, गीता देखिए, इसमें आपको इसका भर भर के, हाँ, इसको अंडरलाइन नहीं किया गया है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन एनर्जी का यूज कैसे कराया जाता है वो लोग मैंने स्पेशल, जैसे कि अभी क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक कैटेगरी में डाल दिया गया कि ऐसा 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 है, लेकिन वो पहले कैटेगरी नहीं था, मैंने उसको यूज जनरली तरीके से किया जाता था। तो फिर जाके जब हम उस साइंस को भूले तो उसका याद आया, फिर उस साइंस को जब ढूंढने लगे तब उसको एक अलग कैटेगरी नाम दिया गया है। जैसे कि अभी रोंडा बर्न, वो बहुत ही माने फेमस लेडी है और बहुत ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इतना अच्छा किताब लिखी है, और उससे बहुत लोगों को लाभ मिला है। उनको तो मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगा। बॉब प्रॉक्टर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये आज से नहीं है, सदियों से है, बस खाली इसको मैंने भूल गए थे हम लोग, इसको मैंने इस्तेमाल तो कर ही रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल हम चाहे मैंने जाने या अनजाने में हम लोग करते ही हैं, लेकिन पता नहीं था कि हम लोग कर रहे हैं। जब पता हो गया है तो आप उसको अच्छा कैसे किया जा रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि अच्छा चीज़ पाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी वर्क करता है जब आपको बुरा होता है, जब आपका अच्छा होता है तब भी सेम वर्क करता है। बस यही है कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बुरे चीज़ में वर्क कराते हैं तो उसका रिजल्ट भी बुरा होता है, उसका पीड़ा भी बुरा होता है, और उससे हम लोग पेन सहन करते हैं। और पॉजिटिव वे में अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पेन भी ठीक होगा, हम खुशी महसूस करेंगे, हम हेल्दी महसूस करेंगे, हम कंफर्ट महसूस करेंगे, हम जॉय महसूस करेंगे, हम हैप्पी फील करेंगे। तो यही इसका पॉजिटिव वे है। तो इस पॉजिटिव वे को बनाने के लिए खास करके
जितने सारे फॉरेनर्स है उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर खास काम किया। ये तो भारत की पुराना प्राचीन परंपरा में इसका यूज़ करा ही जाता है। हाँ, लेकिन देखिएगा कि मंदिर का जो भोग लगता है उसमें उस तरीके का प्रयोग किया जाता है। हर जगह में पानी दिया जाता है, मंदिर में देखिएगा पानी दिया जाता है, स्वाहा, ये सब मतलब कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही रहे हैं। हाँ, धन धान्य भव, ऐसे वेदों में बहुत सारे ऐसे मंत्र भी है। सुखी भव, शांति भव, ऐसे करके वो उसका इस्तेमाल कर ही मैंने करते ही हैं। लेकिन अभी फॉरेनर्स जो है, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छे काम किया है, बहुत अच्छे वर्क किया है। तो हम लोग इंडियन और पाश्चात्य पाश्चात्य का मिश्रण में आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को मेरे जितना सारा वीडियोस बनेगा उसको, जो भी वीडियो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग उससे सीखेंगे, आप उससे लाभान्वित भी होंगे। ठीक है, तो मेरा लगभग हफ्ता में 2 वीडियो तो आएगा। अभी नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हफ्ता में 2 वीडियो आएगा, और शॉर्ट्स भी 2-3 आता रहेगा। अभी कुछ ऐसा फाइनल नहीं किया, लेकिन हाँ 2-3 4-5 आइटम आपको मिल जाएगा हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, आपको सीखने के लिए, आपको करने के लिए, आपके लाइफ को बदलने के लिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा भंडार है। ये कोई छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन इसको क्या है ना, सरल शब्दों में कोई नहीं बताता है। मतलब सॉरी, बताता नहीं है, ऐसे भी नहीं है, बताता है, लेकिन अपने जो जनरल लैंग्वेज में बहुत कम लोग बताते हैं। इसको एक हाई लेवल का साइंस बना के रख दिया। हालांकि सभी इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे, और मेरे वीडियोज़ से आपको लाभ भी मिलेगा, और नोट्स बना के रखिएगा। और क्योंकि नया चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कोई भी सुझाव है वो भी कमेंट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका जीवन आज से मेरे वीडियोज़ के माध्यम से कुछ ना कुछ हम बदलने का कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।